वेलकम टू साई शिक्षा संस्थान। आज के क्लास में हम लोग कुछ नया सीखते हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कैसे परमुटेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप 11th के क्लास में हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको ज़रूर जानना चाहिए कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके तरीका क्या क्या है, इसके थ्योरम्स क्या क्या है। अगर वो सब क्लियर है तो आप फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जिसको जानना है, हिंदी और इंग्लिश वाले जो है, परमुटेशन का मतलब होता है सजाना होता है। किसी चीज़ को कैसे सजाते हैं, इसको अरेंज करना भी बोलते हैं। अरेंज करना भी बोलते हैं। किस तरह से कोई भी सामान को कैसे किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। और वही कॉम्बिनेशन का चीज़ है कि होता है चुनना। बहुत सारा सामान में से कुछ चीज़ें चुनना है तो उसको कैसे चुनेंगे या इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो बहुत सारा आइटम्स है, जैसे एक कटोरी में दे दिया 3-4 तरह का बॉल है या बकेट में 3-4 तरह का बॉल है, उसको उसमें से चुनना होगा तो कैसे चुनेंगे। तो हम क्वेश्चन पे बाद में आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कैसा है। तो जैसा कि नाम से क्लियर होता है, परमुटेशन यानी लेटर पी से स्टार्ट होता है, कॉम्बिनेशन लेटर सी से स्टार्ट होता है। तो इसके फार्मूले में भी हम लोग ऐसे यूज करते हैं पी, और इसके फार्मूले में हम लोग सी यूज करते हैं। तो होता है कि कितना नंबर्स हमारा यूज होता है, तो इसलिए नंबर्स होता है। और आर हमारा होता है अरेंजमेंट, कितने तरह से अरेंजमेंट करते हैं। सेम तरह से हमारा सिलेक्शन भी होता है, एन नंबर्स है उसमें से कितने तरह का सिलेक्शन किए। तो दोनों कॉम्बिनेशन साथ साथ है, आप आसानी से समझिएगा और मज़ा भी आएगा। तो इसको हम लोग अगर सोल्व करना है तो इसको हम लिखते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये इसका फार्मूला हो जाता है। अगर इसको आपको निकालना है तो इसका होता है फार्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स इस बात की होती है कि जब फैक्टोरियल में होता है तो इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, उससे पहले आइए हम जानते हैं कि हमारा फैक्टोरियल्स क्या होता है। तो फैक्टोरियल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल्स को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं, उल्टे हाथ में उल्टा आई, आई को हम लोग सीधा लिखते हैं तो उल्टा आई को फैक्टोरियल कहते हैं। इसका मतलब है फैक्टोरियल को, जैसे 3 फैक्टोरियल दे दिया है, इसका मतलब है कि 3 इंटू 2 इंटू 1, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से 5 फैक्टोरियल दे दिया है, इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से आप सजा सकते हैं। अगर ऐसा इसमें क्वेश्चंस, जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसका बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा रहता है 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, अगर इसको सॉल्व करना है तो हम लोग सिंपल ऐसे सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वहीं तक जा सकते हैं। 5 4 3 2 यहाँ तक जा सकते हैं। और यहाँ का 4 का होगा 4 3 2, यहाँ से 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, यहाँ आया 3 2 जा 6 इंटू 5, इसका सॉल्यूशन 30। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है फैक्टोरियल का, तो आइए हम जानते हैं कि परमुटेशंस का क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। परमुटेशन में हमेशा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, जैसे कोई भी, अगर मान लिया जाए आपका नाम कितने तरह से सजा सकते हैं। जैसे मैं अपना लेता हूँ MUKESH, इसको है कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता है परमुटेशंस तो मुश्किल होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस कहता है कि कितने तरह से इस नंबर को अरेंज कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो एक बार इधर रख सकते हैं, एक बार K को इधर सकते हैं, एक बार U को ऐसे रख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें देखना पड़ता है। लेकिन अगर परमुटेशन का हेल्प लेते हैं तो ये चीज़ें आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहले देखना होता है कि कितने तरह से सॉल्व करना, इसका तरीका होता है कि यहाँ नंबर्स देखना होता है कि कोई रिपीटिव है कि नहीं। तो MUKESH कोई रिपीट नहीं कर रहा है, यानी नंबर्स कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी इसका आंसर हो गया 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल वे से आप आसानी से सब
इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मीन्स अरेंजमेंट जो होगा हम इसको 6 फैक्टोरियल की तरह से सजा सकते हैं। यानी इसका आंसर आया 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी हो गया 6 × 25 30, 12 चरते 12 24, 24 72, 720 तरीके हैं। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि नंबर से रिपीट हो, जैसे होता है ICONIC। अब कहता है ऐसा अगर नंबर हो इसका अरेंजमेंट करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात देखनी होती है कि ये नंबर्स रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, आई रिपीट यहाँ पर हो रहा है, यानी ये रिपीट 2 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पर ये रिपीट सी ये भी 2 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछता है तो सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर है तो 6 फैक्टोरियल वे से सजा सकते हैं। लेकिन जो रिपीटिशन है उतने फैक्टोरियल से आप भाग दे दीजिए, यानी 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर आपका आंसर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप परमुटेशन का क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं क्लास में और धीरे धीरे और थोड़ा सा डीप लेवल भी जाऊँगा। तो बेसिक लेवल फंडा यही है। इसमें कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है कि जैसे मान लिया जाए ये नंबर्स है ILOVE, आई लव यू, ऐसा वर्ड है। इसको पूछता है कितने तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, कितने तरह से सजा सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही है केस कि देखना है कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आया आंसर 1 फैक्टोरियल। अगर कोई रिपीट है तो वो देखना है, यहाँ पर रिपीट हमारा ओ है और कोई लेटर है जो रिपीट हो रहा है यानी नहीं, देखना है अभी कोई लेटर रिपीट नहीं आया। तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल बेसिस से जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें कहता है कि भावेल अगर एक साथ हो, अगर भावेल अगर एक साथ कर दिया जाए, इसी क्वेश्चन में एक साथ कर दिया जाए तो अब इसको कितने तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भावेल हमें देखता है क्या क्या है। तो यहाँ भावेल होता है आई ई यू, भावेल होता है हमारा ए ई आई ओ यू। तो इसमें से देख लेना हमारा कौन सा है, आई है एक, यू है और ई है। तो यहाँ पर इस तरह का हो गया 1 2 3 4 भावेल है। तो बाकी नंबर हो जाएगा एल वी वाई, ये नंबर हो गया। बाकी हमारा हो गया, और कुछ छूट रहा है कि नहीं देख लीजिए आप, एल हो गया, वी हो गया, वाई हो गया, एंड बाकी सब हमारा वावेल्स है। तो वावेल टोटल कितना है, आई ओ ई ओ यू, इतने सारे भावल है। तब इसको करें एक साथ रख दिया तो ये भावल हमारा एक हो गया, एक एंटिटी, और हमारा ये हो गया 1 के बाद 1 2 3, यहाँ हो गया, लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4। अब इसका अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट हो गया 4 फैक्टोरियल। अब देखना है कि भावल भी तो आपस में रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो भावल हमारा कितना है 1 2 3 4 5, तो इंटू 5 फैक्टोरियल से वो आपस में अरेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन है दो वो हमारा रिपीटिव है 2 भावल्स, तो 2 फैक्टोरियल से भाग दे सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैक्सिमम परमुटेशन में आपका क्वेश्चन इसी टाइप का आता है जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। या वर्ड एक दूसरे के साथ लिंक हो, या कहेगा कि रिपीटिव वर्ड्स हो, या वॉवल एक साथ हो, या कॉन्सोनेंट एक साथ हो, तो उस तरह का क्वेश्चन को आप एक साथ कर सकते हैं। आप ट्राई करिएगा अपना नाम को लिख कर करके कि कितने वे में रीअरेंज कर सकते हैं। या अगर आप एनसीईआरटी का बुक को फॉलो करते हैं, उसमें बहुत सारा को क्वेश्चंस दिया हुआ है, सारे इसी पे बेस्ड है। आप उसको निकालिएगा, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो परमुटेशन में हमारा इतना तरह का कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कॉम्बिनेशन पर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका कॉम्बिनेशन का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। आप अगर 11th में पढ़ रहे हैं तो आप इसको ट्राई करिएगा, बुक एनसीईआरटी को फॉलो करिएगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो तब तक के लिए हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।